थैंक यू सो मच सबको आने के लिए. थैंक्स फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड एवरीथिंग. आई होप यू गाइज नो एवरीथिंग अबाउट द शो नाउ. विदाउट फर्दर अडू, ऑल स्टार्स इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट. मैम पूरे टीम को, पूरा बालाजी टीम को, पूरा स्टार कास्ट को सबसे पहले बधाई हो. नए शो, नया साल, नया शुरुआत. प्यार के राहें, जहाँ पे प्यार के राहें वहाँ मुश्किल भी होता है. तो क्या मुश्किल है, क्या प्यार के राहें मैम? आप अपने पूरे शो के क्या कैरेक्टर प्ले करें बताएंगे तो? मैं जो हमारे लीड है रूहान और रुद्र, उनकी माँ इंदु. इस तरह का पावरफुल है, नाम से ही लग रहा है इंदु में कुछ ना कुछ पावरफुल है, कुछ हाँ ना कुछ है, पावरफुल कैरेक्टर तो है कि जैसे आप बोलते हैं कि हर खेल का एक मास्टरमाइंड होता है, तो इस खेल का भी एक मास्टरमाइंड है जो है इंदु. इंदु का मकसद क्या है बेसिकली? इंदु का मकसद यही है कि सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे, ताकि कोई उसे ओवरटेक ना कर सके. यहाँ पर दो कपल देख रहे हैं, दोनों कपल में से क्या है, कौन कंट्रोल में है, कौन आउट ऑफ कंट्रोल है आपका? दोनों कंट्रोल में ही है, इसलिए तो शादी करवाई मैंने. दोनों का हाँ ठीक है सर. मैं आपसे जानना चाहता हूँ दूसरी सवाल कि जिस तरह की आप प्रमो देखा मैंने, काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी सारे वायरल हो रहा है, देख रहे हैं दो कपल है और दोनों में एक में प्यार है, एक में नफरत है. क्या है थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं. आपने ही बता दिया, एक में प्यार है, एक में नफरत है. हाँ ना, प्रमो में जो दिख रहा है आप लोग के, क्यों है वो नफरत क्यों है? क्योंकि रुद्र जो कैरेक्टर है, जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, रुद्र शेखावत, वो काफ़ी मूडी है. उसको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है. किसी ना किसी खेल में फंस के हमारा रिश्ता जुड़ जाता है और अब उस रिश्ते में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है. जो अब मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा. रुद्र ऐसे कैरेक्टर अपनी मम्मी के और अपने भाई के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा. तो मम्मी ने कह दिया कि शादी करनी है, और वो समझौता हो चाहे जो भी हो, माँ का हुक्म चला को. क्या बात है, क्या बात. माँ के और आपके जो देखा रहे प्यार काफ़ी बेहतरीन है. तो आप अपने जो वाइफ जो होगा उसके बारे में कुछ सोचेंगे या माँ के बारे में हमेशा सोचेंगे कि नया लाइफ शुरुआत करेंगे तो? मेरे हिसाब से पता है, मेरे को अभी दिमाग में आया. सॉरी, सेंट्रल. मेरे हिसाब से थोड़ा अब ये कंट्रोवर्शियल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी सौतन मम्मी बन जाती है कभी. ऐसा मुझे फील हुआ अभी. और मम्मी के लिए भी एक सौतन बन जाती है पत्नी, क्योंकि क्या होता है, प्यार बांटना पड़ जाता है बेटे को. और माँ को ऐसा लगने लगता है कि यार ये पत्नी आके, मेरी बहू आके कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले. रही बात मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो राइटर बताएंगे. और पर्सनली मैं क्या करूँगा, वो शादी के बाद मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. क्या बात है. वेल अदर शो में हमें एक ही बहू देखने को मिलती है. इस शो में दो बहू आएंगी और एक तो तूफान रहेगी और एक तो मतलब कह सकते हैं कि लालची. तो क्या कहना चाहोगे आफ्टर ऑल सबसे कैरेक्टर को लेकर कितना अलग होने वाला है ये शो? हाँ मतलब सबसे पूछ रहा हूँ, सब कोई भी आंसर दे सकता है ये. सी फॉर मी इट्स लाइक, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सारी चीज़ें कहानी है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, बट हर स्टोरी का एक स्टार्ट मिडिल एंड होता है. इन आवर स्टोरी द बेस्ट पार्ट इज हम स्टार्ट मिडिल एंड के साथ खेलेंगे. हम सीधा एक ट्रैक फॉलो नहीं करेंगे. हम हर दिन हमारी ऑडियंस को क्यूरियस बनाएंगे कि अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या होने वाला है शो में, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अब हमारी कहानी में. और जिस वजह से आप कभी हमारा शो देखना भूल ही नहीं पाओगे. आपको हर दिन शाम को 7 बजे कुछ ना कुछ खटकने लग जाएगा 6:55 पे 6:50 पे कि अरे समथिंग इज मिसिंग. क्या मिसिंग? ओह शिट, माय टीवी रिमोट, वेयर इज माय टीवी रिमोट? एंड यू विल स्टार्ट दंगल टीवी एट 7 PM एंड स्टार्ट वाचिंग आवर शो प्यार की राह. शो में बहुत सारी घटनाओं का सामना करने वाले हो आप. क्या है आपका जो शो में थीम, क्या है, किस चीज़ से आपको सामना करना पड़ेगा इस शो में? वैसे तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए. और मेरा जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो प्रिया शर्मा का, और ये मेरी छोटी बहन है उसमें अंजलि. और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर जो जिस तरीके से मैं उसे निभाऊंगी वो यही होगा कि मैं बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरूंगी. अगर मेरी बहन पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे हैंड्स ऑन फेस करूंगी. और फिर इंदु जी अगर कुछ करेंगी मेरी लाइफ में मेरे साथ या मेरी बहन के साथ तो उसे भी फेस करूंगी. या रुद्र अगर मेरे साथ कुछ करेंगे जो हमारा एक टशन वाला जो एक गेम चल रहा है तो उसे तो मुझे फेस करना ही है और उसे ओवरकम करना ही है.
सो आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी मैं वैसे वैसे उन्हें फेस करूँगी। वैसे चिंगारी गैंग में आपका बहुत अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस था, तो यहाँ से क्या उम्मीद करें हम लाइक? मैडम सर वो तो एक अलग ही कैरेक्टर था मेरा, और लेट्स टॉक अभी इसके बारे में, प्यार की रानी के बारे में, और इधर भी वैसा ही होगा, बट ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है वो अलग है, मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, लेकिन वैसी ही होगी, चिंगारी जैसी ही। ये मासूम चेहरे पर कौन कौन से जुलूम करेंगे या क्या क्या आप सामना करो, किस तरह से बदला लोगे इसमें? वो 1, 2 और उनकी जो फैमिली है, बोल और यहाँ पर मतलब ये लोग क्या क्या मुझ पर जुल्म करेंगे वो आप लोग को देखने मिलेगा, और कैसे मैं और मेरी बहन उससे बाहर आते हैं वो भी आप लोग को देखने तो मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब आपको कॉल आई शो के लिए तो क्या रिएक्शन था बालाजी फोन जब आया मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था तो डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल थी। मुझे पहले मैंने बहुत जैसे ही मुझे कहा गया कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ, मैंने ही ऐसे नहीं किया, मैंने कहा मेरा इतना काम रिएक्शन था, बिकॉज मुझे हमेशा से दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट आउट लाउड, मुझे ऑफ कोर्स बालाजी के साथ काम करना था, और ये मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं एकता कपूर की लीड बनूँगी, और ये हुआ। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाने वाली हूँ। हर शो जो करते हो हर शो कुछ न कुछ आपको नया धमाल करते, छोटा रोल हो बड़ा रोल है कुछ भी हो, हर रोल आपको होता है ना छाप छोड़ता है। इस रोल में भी उम्मीद करते हो कि उतना ही प्यार मिले जितना बाकी शो को मिले थे? हाँ जी, अभी जब धीरे धीरे चीज़ें आगे जाएगी और जब हमारा टेलीकास्ट हो जाएगा 27 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा भी प्रोमो ऑन एयर हो चुका है तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और बहुत लोग इसे बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छा जाएगा ये। अंजलि नाम ही इतना प्यारा है कि अंजलि नाम सुन के दिमाग में कुछ और आ जाता है। किस तरह के आपका रोल है, क्या अपना दीदी के जो प्यार है उस प्यार पे आप उतरते हो या धोखा देते हो? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ अपनी बहन से, और क्योंकि मैं छोटी हूँ तो उसकी लाडली भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में जो थोड़ी शैतानियाँ करके अपनी बातें मनवा देते हैं, तो मैं वैसी हूँ, और मेरी बड़ी बहन मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आई थिंक उसका फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेती हूँ मैं। और एज अ अंजलि अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और इसके काफ़ी शेड्स हैं। मतलब अंजलि एक मोनोटोनस कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत शेड्स हैं उसके, उसको काफ़ी कुछ खेलने को मिलेगा। एज एन एक्टर अगर मैं देखूँ तो मुझे 9 रस प्ले करने को मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसमें बहुत काफ़ी सीनियर एक्टर भी है जिसमें किस तरह का आपके साथ रहा सीन, किस तरह का आपका हमारा पहला सीन है इनके साथ? मैं अगर सीनियर एक्टर की बात करूँ तो आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे ही सीनियर हैं, पर यहाँ शो में मतलब परफॉर्मेंस करते वक्त या सीन्स करते वक्त मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई किसी के साथ में। वो बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग थी, और मतलब एक होता है ना कंफर्ट जोन होता है एज एन एक्टर, तो वो मुझे सबने बहुत दिया है। आई थिंक वो सीनियरिटी ही होती है लोगों की, तो वो मुझे बहुत मिला है। और मैं मैम की बात करूँगी, वो बहुत फन लविंग है। वो जब सीन्स करती हैं तो एक होता है ना कि आपको वो 1-to-1 मिलता है, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। और सर की अगर बात करूँ तो सर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो है वो बहुत फन लविंग है, बहुत फ़नी है। और मैम की तो मैं क्या ही बात करूँ, उनके साथ सीन्स करके मुझे बहुत मज़ा आता है। और प्यार की राहें एक परिवार के लिए बात। क्या बात है। शुभकरण जी आप बताइए, आपको स्वागत है आपका पूरा मीडिया में। प्यार की राहें हैं, जैसे अंजलि किस तरह मिल गया राह में? प्यार के राह में अंजलि से किस तरह मिल गई आपको प्यार में? अंजलि मुझे किस तरह मिली वो तो आप सीरियल में देखोगे, पर अंजलि के साथ अंजलि का कैरेक्टर ही बहुत चुलबुला, और मेरा कैरेक्टर काफ़ी वो है, काफ़ी जेंटलमैन टाइप का कैरेक्टर है, काफ़ी पॉजिटिव है, अपने घर वालों को साथ लेके चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है घर वालों को, रूहान इज़ द फर्स्ट वन टू मेक इट अप। और अंजलि रूहान को इसलिए पसंद है क्योंकि जो रूहान ने सोचा है वैसी अंजलि बिल्कुल भी नहीं है, पर वो वैसी नहीं है तभी वो उसको पसंद आ रही है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चुलबुलापन है जो रूहान को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो उसने सोचा नहीं है वो उसको मिल रहा है और वो उससे इम्प्रेस हो रहा है। तो वैसे क्या बोलते हैं, अंजलि रूहान की ज़िंदगी में आई वाले हो, किसके कांटे और किसके पत्थर रोने बनने वाले हो? सबसे पहले थैंक यू, आप सबको थैंक यू आने के लिए। सो येस, मेरे लिए तो ये फर्स्ट शो है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लास्ट कुमकुम भाग्य था तो मैंने उसमें बहुत बबली, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर किया था। सो अभी तो ये नेगेटिव है और बहुत सारा मसाला लेके आने वाले हैं।
ये लोग प्यार की राहों में चलेंगे और हम लोग यहाँ पे कांटे बिछाएंगे, क्योंकि इतना ईजिली प्यार हो गया, सब कुछ हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मसाला आना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं कांटे लेके, वो बैठे हैं प्यार की राहें लेके। तो बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारा मसाला और बहुत सारी मिर्ची लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्द। क्या बात, ये सब आप बताएं अपने कैरेक्टर बारे में। मेरा कैरेक्टर दिवाकर का है, जो घर का सबसे बड़ा मेल सदस्य है, और ये भी ग्रे शेड है, बट मैं प्योरली ग्रे नहीं बोलूँगा जो मैंने अभी तक समझा है, बिकॉज जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी कुछ और भी प्ले करने का है, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई कैरेक्टर। तो मुझे जब रोल सुनाया गया तो मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट करी कि शेड्स का ये प्ले करने। मैम, इस शो से क्या उम्मीद रखते हैं? हर शो में कुछ न कुछ आपने जो भी शो हिट दिए है तो हिट ही गया है, जितना भी शो किया जाए, चाहे कसौटी हो, चाहे कहीं पे सास है बहू हो, चाहे कोई भी शो करो, चाहे कैंपस हो, चाहे कोई भी, हर शो आपने सुपर हिट दिया। हर शो 4 साल 5 साल 7 साल चला। इस शो से क्या उम्मीद है? मैं भी ये भी मैं चाहती हूँ कि ये शो भी कम से कम 4-5 साल चले, अच्छा चले, ताकि सबके घर में मर्सिडीज आ जाए, सबके बंगले बन जाए, कम से कम 2-2 बंगले तो बनने ही चाहिए। और हाँ, बिकॉज ये लोग स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, डिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये शो डेफिनेटली बोरिंग तो नहीं होगा। हर एपिसोड में जो व्यूअर्स होंगे वो दे विल वेट कि अगले एपिसोड में क्या हो रहा है, ऐसा कंटेंट और ग्रिपिंग रहेगा। आपने काफ़ी लैंग्वेज में काम किया है, तो कितना डिफरेंट होता है? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपके? डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब जैसे मराठी हो गया, मराठी से हिंदी हो गया। हाँ, तो हिंदी तो अब बॉम्बे की भाषा है ना, तो वो तो आती है सबको। अच्छा मैम, कब से इस पे क्या रिएक्ट करना चाहोगे? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है पर्टिकुलर एक टाइम देता है, पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर होते हैं रातों रात ही उनको लेटर मिल जाता है कि आप इससे अगले शो से नहीं होते। इस पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन? कि कहीं ना कहीं ये एक्टर्स के लिए एक कहते हैं ना कि सडनली उनको टाइम भी नहीं दिया और एक नोटिस देके उनको निकाल दिया जाता है। इस पे क्या रिएक्शन होता है? रिप्लेस किया जाता है उसको। डेफिनेटली कुछ तो ये अगर इतना बड़ा प्रोड्यूसर या चैनल कॉल ले रहा है तो देयर हैज टू बी अ रीजन ना। कोई पागल तो नहीं है वो किसी एक्टर्स को रिप्लेस करने का। दिस इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम दैट वो इंसान चलते शो से किसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आई थिंक ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये दो इंसानों के बीच का है। तो आई थिंक वी डोंट हैव अ राइट टू कमेंट। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी किसी के साथ हुआ होगा देन देयर हैज टू बी अ रीजन। क्या बात। राजश्री जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कितने मज़ा आ रहा है, क्या किस तरह बॉन्डिंग सब बताइए सर। प्यार की राह है। इसमें मैं कीर्ति का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि हमारी फीमेल लीड्स है दोनों, प्रिया और अंजलि। इनकी मामी हूँ। अब मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ ये दोनों गवाह है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए बहुत ताने भी कसती हूँ और पैसे टेढ़ती हूँ इनसे, चाहती हूँ और पैसे आए, और इस चक्कर में लालची हो। लालची मामी है बहुत। तो इस चक्कर में मैं उस फैमिली में भी घुसने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई पट जाए कोई ना कोई और मुझे पैसे मिल जाए। तो फनी है, नेगेटिव तो है ऑब्वियसली, क्योंकि इनको टॉर्चर कर रही है, लेकिन डिफरेंट ये है बाकी नेगेटिव से कि इसमें एक ह्यूमर भी है, ह्यूमर एलिमेंट है, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए इसमें, तो हर तरह का मसाला है इस कैरेक्टर। और मामा को बहुत परेशान करती है। हाँ, मामा को तो बेचारे में कुछ बोलने नहीं देती, तो इसीलिए आज मैंने इनको बोलने दिया। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? आपसे पूछ रहा हूँ। फेवरेट बेटा? बेटी है। दोनों बेटे फेवरेट है। दोनों राम लक्ष्मण है भाई। पूछने वाली बात नहीं है। ऐसा थोड़ी मैं बोलूँगी हाँ ये पसंद है और वो पसंद है। पर मेरे हिसाब से खाली कॉमन है कि इसका असली नाम सीरियल में अलग अलग होता है। आप इसके लिए पूछ रहे हो? आप इसके लिए बेस्ट पूछ पार्ट है कि रहे इसका असली नाम मानव है और मेरे बेटे का भी नाम मानव। हो? वो आप इसके लिए पूछ रहा था, आप इसके लिए पूछ रहा था। अच्छा फाइनली, अच्छा लास्ट सवाल मेरा ये है कि फाइनली कब से टेलीकास्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग क्या है, कब से टेलीकास्ट हो रहा है? 27 जनवरी
अभी अगले हफ्ते से आएगा 7 बजे शाम को और दंगल टीवी पे, तो आप लोग प्लीज़ देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। खूब सारा प्यार हाँ जी, खूब सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, हमारी टीआरपी बढ़ाइए। यस। तो ये हर शो आता है और इस शो मतलब इस शो से भी कुछ उम्मीद होगा, तो पब्लिक से क्या उम्मीद करते हो, क्या आप चाहते हो उनसे? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो लोग पॉजिटिवली देखें हमें और बहुत जल्दी जजमेंट मत पास कीजिएगा और हमें टाइम दीजिए, वक्त दीजिए कि हमारे कैरेक्टर्स आप तक पहुँचे, क्योंकि हम पूरे कन्विक्शन से उसे आप तक पहुँचा रहे हैं हमारी मेहनत से। तो हमें सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और बस एंटरटेन हुई है हम सबसे। एंड इफ आई ऐड रचना, ये शो का हर किरदार है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दर्शकों को आईना देखने पे मजबूर करेगा। या तो आप अपने आप को देखते हो, या अपने परिवार में किसी और को देखते हो, या खिड़की के बाहर समाज में किसी को देखते हो, या अपने मित्र मंडल में। ये आपके लिए आपकी बात करने वाला शो है प्यार की राह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम एक आखिरी सवाल हमारा है, इसमें से सबसे नटखट कौन है और सबसे एंग्री मैन कौन है इसमें से? ये कह रहे हैं सबसे शरारती कौन है और सबसे सीधा कौन है? ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों में कोई बता दो। सीरियल में, रियल लाइफ। सबसे छोटा तो मैं हूँ उम्र में। रचना बोलो। रचना मैं हूँ। अच्छा रचना बोलो। नटखट माही जी। मैंने कहा ना मेरा कैरेक्टर तो नेगेटिव है, बट रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अभी बहुत कम टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी तो लास्ट में जब भी हम पूछोगे तो सारा क्रेडिट मुझे ही। क्या बात है, क्या बात।